27 अप्रैल 2024, जगह मध्य प्रदेश का बैतूल ज़िला। इसी बैतूल ज़िले की लोकेलिटी में एक सुनसान जगह पर कुछ लोगों की नज़र एक अधजली लाश पर पड़ती है। वो करीब जाते हैं तो देखते हैं कि ये लाश पूरी तरह से जली तो नहीं, लेकिन इस लाश को शिनाख्त करना, इस लाश की पहचान करना कि ये लाश मर्द की है या औरत की, ये मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये लाश पूरी तरह से सिकुड़ गई थी। वो फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस की एक टीम वहाँ पर पहुँचती, बॉडी को अपने कब्जे में लेती और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती, जिसके बाद पुलिस की टीम इस मामले में हत्या के मामले के तहत मुकदमा दर्ज करती और सबसे पहले तफ्तीश में ये पता लगाने की कोशिश करती है कि ये लाश किसी महिला की है या पुरुष की। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चलता है कि ये लाश किसी महिला की नहीं बल्कि एक पुरुष की है, और इस पुरुष की एज जो है वो 25 से 26 साल के आसपास है। पुलिस अब इसी के मुताबिक आसपास के लोगों से पूछताछ करती, तमाम अपने सोर्स से ये पता लगाने की कोशिश करती कि क्या आसपास के किसी इलाके से कोई इस तरीके का व्यक्ति कोई गायब हुआ है क्या, लेकिन पुलिस को इसमें नाकामी हाथ लगती। पुलिस अब आसपास के थानों में ये डिटेल्स भेजती और ये जानने की कोशिश करती कि क्या किसी व्यक्ति की कोई इस तरीके की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है जिसकी उम्र 25 से 26 साल। तो पुलिस को एक करीब के थाने से एक इन्फॉर्मेशन मिलती और वो इन्फॉर्मेशन ये होती है कि एक व्यक्ति जिसका नाम शंकर दहिया है, शंकर दहिया, जिसकी उम्र भी करीब 25 से 26 साल के आसपास है, और वो सिर्फ 2 दिन पहले यानी 27 अप्रैल को ये जली हुई लाश मिलती और 25 अप्रैल को बगल के थाना क्षेत्र के एक गांव से ये लापता हुआ था। पुलिस फौरन उसके परिवार के लोगों से संपर्क करती, उसे थाने बुलाती और उस बॉडी को दिखाती कि क्या आप इसे पहचान सकते हैं कि यह आपका बेटा है या नहीं। पुलिस के साथ वो परिवार जाता है और अपने बेटे यानी उस लाश की शिनाख्त करने की कोशिश करता है, लेकिन जब मोर्चरी में उसे लेकर जाया जाता है तो लाश को देखकर परिवार के लोग इनकार करते हैं। वो ये कहते हैं कि वो पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि ये उनका बेटा है या कोई और है, क्योंकि पहचान के लिए इस लाश में कुछ बचा भी नहीं। पुलिस अब थोड़ा शॉक्ड होती। उसके पीछे का कारण ये था कि पुलिस को ये लग रहा था कि शायद अब वो कातिल तक पहुंच जाएंगे जब ये पता चल जाएगा कि ये लाश किसकी, लेकिन यहाँ पे परिवार के लोग पहचानने से इनकार करते रहे थे। पुलिस को ये भी लग रहा था कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं परिवार जानबूझ के इसकी पहचान न करने का नाटक कर रहा हो सकता है कि परिवार के लोग ही इस हत्या में, इसे जलाने में शामिल हो। पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इसी दौरान पुलिस एक फैसला करती। वो फैसला ये होता है कि पुलिस जो शंकर दहिया है यानी जिस व्यक्ति की लाश मोर्चरी में रखी, उसके सैंपल को लेती और साथ ही परिवार के सदस्य के सैंपल को लेती और दोनों को डीएनए सैंपल के लिए भेज देती है मैच करने के लिए। पुलिस की टीम जब दोनों डीएनए सैंपल्स को भेजती फॉरेंसिक लैब में, और कुछ वक्त लगता है, महीनों गुजर जाते हैं। महीनों गुजरने के बाद जब डीएनए रिपोर्ट निकल कर सामने आती तो रिपोर्ट पुलिस के मुताबिक थी, यानी पुलिस जो सोच रही थी, जो समझ रही थी, वही निकल कर आता है। असल में वो डीएनए परिवार के साथ मैच हो जाता है और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी शंकर दहिया की, जिसकी कंप्लेन करीब के थाना क्षेत्र में यानी करीब के थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस की टीम अब परिवार के लोगों को वापस से बुलाती है और ये तय करती है कि पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को परिवार के हवाले कर दिया जाता है। परिवार के लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं और साथ ही अब पुलिस कत्ल के मामले को सॉल्व करने की कोशिश शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस उसके घर जाती, वहीं पर पूछताछ की शुरुआत करती, क्योंकि शंकर दहिया अपने घर से निकला ही था तभी उसकी हत्या की गई होगी, क्योंकि लाश उसकी दूर अलग एक थाने क्षेत्र में मिलती, तो इसका मतलब है कि शंकर दहिया अपने घर से निकला था। तो घर के लोगों से पूछताछ में पुलिस सबसे पहले यह सवाल करती है कि शंकर दहिया आखिरी मरतबा अपने घर से कहाँ गया था और किस लिए गया था। परिवार के लोग सारी चीज़ें तो बताते हैं कि वो घर से किस वक्त निकला था और वो कहाँ गया था, लेकिन परिवार के लोगों से जब ये सवाल किया गया कि क्या शंकर दहिया की किसी के साथ कोई दुश्मनी या कोई पैसे का लेन देन या कोई भी इस तरीके का कोई विवाद का मामला हो, लेकिन परिवार के लोग इस बात से इनकार करते हैं कि शंकर दहिया की किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं थी। अब पुलिस यहाँ पर काफ़ी परेशान होती है। पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती, लेकिन पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि परिवार के लोगों को जब किसी पे शक ही नहीं तो शुरुआत कहाँ से करें इस केस को सॉल्व करने में।
पुलिस अब एक रास्ता चुनती है और वो रास्ता ये होता है कि पुलिस अपने कुछ मुखबिर को उस गांव में भेजती है और शंकर दहिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकालने को कहती है। मुखबिर के द्वारा पुलिस को जानकारी ये मिलती है कि शंकर दहिया की बाहरी किसी के साथ कोई विवाद तो नहीं था, लेकिन घर की ही एक महिला है जो कि शंकर दहिया की सगी भाभी, उसके साथ शंकर दहिया का कोई विवाद था। अक्सर उसकी भाभी घर में तरह तरह का विवाद किया करती थी, शंकर दहिया से भी लड़ाई किया करती थी। तो मुखबिर के द्वारा पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। पुलिस अब इस एंगल में तफ्तीश को शुरू करती है और जो उसकी भाभी होती है शंकर दहिया की, उसके ऊपर नज़र रखना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस सारी जानकारी निकालती है। जानकारी निकालने के बाद फिर शंकर दहिया की भाभी को थाने बुलाती है और थाने बुलाकर पूछताछ शुरू करती है। शुरुआती पूछताछ में जो उसकी भाभी थी वो इन सारी बातों से इनकार करती है, लेकिन जब पुलिस की टीम अपना पुलिसिया रवैया उसके साथ अख्तियार करती तो शंकर दहिया की भाभी टूट जाती और वो इस जुर्म को कबूल करती। उसने कबूल किया कि हाँ, ये हत्या उसी ने करवाई, लेकिन उसने खुद की नहीं। हत्या करवाने में वो 2 और लोगों को शामिल करती और 2 और लोगों को शामिल जिसको की थी वो कोई और नहीं बल्कि उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम संदीप था, वो उसी की भाभी यानी शंकर दहिया की भाभी का सगा भाई था। और शंकर दहिया की भाभी का जो सगा भाई था उसके साथ उसका एक और दोस्त था जिसका नाम नीरज था, और ये दोनों मिलकर शंकर दहिया की हत्या करते हैं और उसके बाद उसकी बॉडी को शिनाख्त न होने के चलते जला देते हैं। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह थी कि शंकर दहिया की भाभी ने शंकर दहिया की हत्या करवाने के लिए जो रकम दी थी वो रकम इतनी कम थी कि शायद अब एक इंसान अपने सर का बाल भी अगर बेचे तो उतने का ना बेचे जितना शंकर दहिया की हत्या की कीमत थी। हत्या की कीमत जो उसकी भाभी ने दी थी वो सिर्फ 2000 थी, और 2000 शंकर दहिया की भाभी अपने भाई संदीप को देती और संदीप 1000 अपने पास रखता है और 1000 अपने दोस्त नीरज को देता है। ये दोनों 1-1000 में शंकर दहिया को पहले अपने पास बुलाते हैं, उसे शराब पिलाते हैं, और शराब पिलाने के बाद जब शंकर दहिया नशे में हो जाता है तो उसके गले को अपने बेल्ट से कसते हैं, जिसके बाद शंकर दहिया की मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद फिर वो उसे उस सुनसान इलाके में लेकर जाते हैं और वहाँ ले जाकर शंकर दहिया की शरीर में आग लगाकर उसे आग के हवाले कर देते हैं। जिसके बाद आसपास से गुजरते लोगों की नज़र जब उस पर पड़ती तो वो फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ये पता चलता है कि इस हत्या में उसी के परिवार का एक सदस्य यानी उसी की भाभी और भाभी का भाई और उसके साथ उसका एक दोस्त शामिल थे, जिन्होंने शंकर दहिया की हत्या की थी। हत्या के पीछे का जो कारण था वो सिर्फ शंकर दहिया और उसकी भाभी में जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी, जो आपसी विवाद थे, बस यही कारण था, जिसकी कीमत सिर्फ 2000 रुपये थी। शायद इंसान अपने जिस्म का एक हिस्सा या ये कह लीजिए कि अपने एक आंख भी किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं होगा। उसकी एक आंख इतनी बड़ी ऊपर वाले की तरफ से नेमत है कि वो चाहे सामने कितनी पैसे की गुंजाइश या पैसे की कीमत क्यों ना हो, वो अपनी एक आंख किसी को बेचेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर एक इंसान की कीमत, एक इंसान की जान की कीमत सिर्फ 2000 रुपये थी। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।